कर रहे हैं। अगर बहस भाइयों में हो तो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि नहीं यार ये भाई या ये तुम्हारा है। दूसरा कहे नहीं, 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 नहीं भैया ये तुम्हारा ही है, हमारा नहीं है इसमें हक। लेकिन होता नहीं है ऐसा बंधु। 1 इंच ज़मीन के लिए भी, एक छोटे से टुकड़े के लिए जो कि यहीं रह जाना है, आज भाई-भाई एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ना छोटा बड़े को देखता है और ना ही बड़ा छोटे को देखता है। भरत कई प्रकार से राम को मनाते रहे लेकिन राम ने उनकी एक ना सुनी। तब आँखों में आँसू भरकर भरत बोले, भैया पिताजी को जलांजलि दे दीजिए। हमारे पिताजी को आप जलांजलि दे दीजिए क्योंकि हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। ऐसा सुनकर भगवान राम पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए और विलाप करने लगे। विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया, वो फिर विलाप करने लगे बड़ी दीन वाणी से, अरे पिताजी, हाय पिताजी, आप हमको क्यों छोड़ गए? अब मैं क्या करूँगा? कैसे रहूँगा आपके बिना? और मैं तो बड़ा अभागा हूँ, ऐसा पुत्र हूँ मैं, ऐसा अभागा पुत्र हूँ जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई। तो और मैं आपको अंतिम अग्नि माने दाह संस्कार नहीं कर सका, मैं तो बड़ा अभागा पुत्र हूँ। हे पिताजी, हे पिताजी, हे आर्य, ऐसा करके राम विलाप कर रहे हैं। बार-बार धरती पर लेट रहे हैं। सुमंत्र उन्हें सहारा दे रहे हैं। कैसा करुणामय दृश्य है वो, जब सभी भाई मिलकर अपने पिताजी के लिए आंसू बहा रहे हैं, याद कर रहे हैं। राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, परब्रह्म है, वो भी पिताजी के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी बुरा हाल है। मैं 14 वर्ष की अब आई 14 वर्ष के वनवास के बाद भी पिताजी क्या मैं अब आ पाऊँगा तुम्हारे बने? मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता। मुझे कौन उपदेश देगा? मुझे कौन सहारा देगा? मुझे कौन ढाँढस बंधाएगा? राजकाज में अगर कभी दिक्कत भी आई तो मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन दुलार करेगा? मेरे कौन नखरे उठाएगा? मेरे कौन नाज उठाएगा? ऐसा कह कर के राम, अरे लक्ष्मण तुम भी मेरे समान पितृहीन हो गए हो। सीता तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे हैं अब, जो तुम्हें बहुत अधिक स्नेह करते थे। ऐसे ससुर अब तुम्हारे इस दुनिया में नहीं है। लक्ष्मण अब हम पितृहीन हो गए हैं। ऐसा कर कर के राम विलाप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है चित्रकूट में दुःख का सागर उमड़ आया हो। ऐसा लग रहा है कि उस चित्रकूट में दुःख का सागर उमड़ रहा हो। चारों भाई रो रहे हैं, सीता रो रही है। सब शोक से व्याकुल हो रहे हैं। सीता को अधिक व्याकुल जान के, क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से बड़ी कोमल होती है, जैसे कि अभी इस समय में अभी बड़ा उनके दुःख में दुखी महसूस कर रही हूँ। स्त्रियों को बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा विवल हो जाती हैं। राम ने ही सीता को फिर ढांढस बंधाया कि सीता थोड़ा धैर्य रखो, आगे के कार्य हमें करने ही होंगे। लक्ष्मण तुम इगुंदी का पिसा हुआ फल चीर और उत्तरीय ले आओ, मैं अपने पिताजी को तिलांजलि करूँगा। सीता इन सब में सबसे आगे चले, उनके पीछे तुम चलो और फिर मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। सबसे पहले सीता चले, फिर लक्ष्मण तुम चलो, उसके पीछे-पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय यही परिपाटी है। देखिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र तो देखिए जरा,
इस